ये क्वेश्चन जो दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन क्लास 9th का है, ठीक है, लाइन एंड एंगल से रिलेटेड। इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा पहले इसको देखते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने में ये नहीं देखना है, देखिए ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, इसको स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि स्किप करेंगे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इस तरह के क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को नहीं बल्कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करें इसको समझिएगा, इसको समझने का इसमें ट्रिक बताया जा रहा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा क्या कि द साइड ऑफ, देखिए द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर है, और कह रहा है इसका जो साइड है, कौन सा साइड, क्यू आर, तो क्यू आर साइड ये है, और कह रहा है इसको प्रोड्यूस्ड बढ़ा दिया गया है टू ए पॉइंट एस तक बढ़ाया गया है, ठीक है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, देखिए पी क्यू आर एंगल देख रहे हैं ना, एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर कौन है, क्यू टी दे रहा है, एंड पी आर एस, और पी आर एस का बाइसेक्टर दिया हुआ है यहाँ पे आर टी, कह रहा है मीट एट पॉइंट टी, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों जाके टी पे मिल रहे हैं, कह रहा प्रूव दैट ये हमको प्रूव करना है, क्यू टी आर इक्वल एंगल क्यू टी आर, यानी ये वाला एंगल हाफ एंगल क्यू पी आर। ध्यान से देखिए, कह रहा है ये जो एंगल है ये इसका आधा कर दें, हाफ कर दें, तो इसके इक्वल हो जाएगा, ये कह रहा है। चलिए यहाँ डबल लाइन कर देते हैं, हाफ लाइन करते हैं, ये हमको प्रूव करना। तो ऐसा प्रूव करने के लिए इसको क्या किया जाए, तो देखिए पहला चीज जो दिया है, देखिए जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो पहले उस पर फोकस कीजिए हमेशा कि क्या दिया है वो, तो इसमें दिया क्या है, सीधे से कह रहा है कि इसका ये बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बाइसेक्टर का रूल हमको लगाना होगा। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जो हाफ हो, क्या हो, हाफ। बाइसेक्टर का मतलब जो हाफ कर दे किसी को, ठीक है। तो इस चीज को हमें पहले देखना होगा, तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ट्रायंगल को फिर हम क्या करेंगे, डायग्राम को अलग अलग कर लेंगे। अभी यहाँ देखिए क्या है, एक ट्रायंगल है हमारे पास, कौन सा, पी क्यू आर, छोटा बनाते हैं थोड़ा, पी ये हो गया, और ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, और ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, राइट। अब देखते हैं फिर नेक्स्ट एक और ट्रायंगल बना हुआ हमारे पास, टी क्यू आर, टी क्यू आर ऐसे करके बना हुआ है, टी क्यू आर। देखिए टी हो गया और क्यू हो गया और ये हो गया आर हो गया और ये हो गया एस, ये बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना होगा, हमको रिलेशन, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वल लगा है तो रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन कहाँ से मिलेगा, जो भी रिलेशन मिलेगा हमारे पास एक्सटीरियर एंगल से मिलेगा, किससे मिलेगा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखते हैं। अब इस ट्रायंगल में आएंगे, लिखेंगे एंगल पी आर एस, ध्यान से देखिए एंगल पी आर एस, देखिए एंगल पी आर एस इक्वल, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अप्लाई करेंगे, पी आर एस की इक्वल क्या होगा, आर क्यू पी हो जाएगा, एंगल आर क्यू पी प्लस एंगल क्यू पी आर, ठीक है। इतना काम हम कर सकते हैं आसानी से, ये तो काम हो जाएगा, इतना काम किया जा सकता है। अब देखिए इतना करने के बाद अगर हम पी आर एस का हाफ करेंगे, ध्यान से देखिए पी आर एस का क्या कर दें, हाफ कर दें, तो अगर जैसे ही आप पी आर एस का हाफ करेंगे तो इधर भी हाफ हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल, देखिए हाफ करेंगे, हाफ एंगल पी आर एस इक्वल टोटल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ एंगल आर क्यू पी प्लस एंगल क्यू पी आर। इतना काम किया जा सकता है, इसको लिख सकते हैं हाफ पी आर एस। अब ध्यान से देखिए पी आर एस का हाफ कौन है, देखिए पी आर एस को ये जो टी आर है ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पी आर एस एंगल का हाफ जो होगा इसे बना लीजिए ऐसे ऐसे ऐसे, पी है आर है एस है, देखिए ऐसे ऐसे, इस पूरे एंगल का ये जो टी आया है ना ऐसे ऐसे, ये हाफ कर रहा है, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं टी आर एस, क्या लिख सकते हैं, टी आर एस। यहां पे लिखेंगे एंगल टी आर एस, एंगल टी आर एस इक्वल हाफ एंगल आर क्यू पी, आर क्यू पी अलग अलग कर दें, एंगल आर क्यू पी यानी इसको पी क्यू आर कर सकते हैं, प्लस इसका हाफ कर लें, हाफ एंगल क्यू पी आर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब यही काम जो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यहाँ अप्लाई किया गया है वही चीज यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। चलिए वही चीज यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो इसमें जब आएंगे एक चीज ध्यान दीजिएगा, पी क्यू आर का जो हाफ होगा, पी क्यू आर का, ध्यान से देखिए क्यूटी क्या है, बाइसेक्टर है, तो पी क्यू आर का हाफ जब करेंगे तो टी क्यू आर हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल हो जाएगा, क्योंकि आधा इधर है और आधा उधर है। तो इस पी क्यू आर का आधा जैसे ही आप करेंगे तो टी क्यू आर हो जाएगा। तो इसको भी आप कन्वर्ट कर लीजिए तभी क्वेश्चन मानिए। चलिए यहाँ पे लिख देंगे ये एंगल टी आर एस इक्वल हाफ एंगल आर क्यू पी। आर क्यू पी को अब क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर लिख सकते हैं, पी क्यू आर। तो ये हो गया हाफ पी क्यू आर का मतलब हो गया एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर प्लस हाफ एंगल क्यू पी आर। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्यू पी आर। देखिए इतना काम कर लेंगे, इतना करने के बाद बहुत आसान, इतना अगर कर लिए तो हो गया इजी, एकदम सॉल्व हो गया। चलो अभी इसमें क्या करेंगे हम, एकदम इजी है। अब इसमें आ जाते हैं, देखिए इन ट्रायंगल टी क्यू आर, अब लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल टी क्यू आर। देखिए इसमें एंगल टी आर एस, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अप्लाई कीजिए, तो जाएगा एंगल टी आर एस इक्वल एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर। ये हो गया। अभी हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए दोनों कंपेयर कर दीजिए तुरंत, इक्वेशन फर्स्ट को कंपेयर कर देंगे किससे, सेकंड से। अब लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। आगे रीजन आप दे सकते हैं, यहाँ पे हमने चेंज किया ना, तो रीजन दे देंगे बिकॉज क्यूटी इज बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर एंड टी आर इज बाइसेक्टर ऑफ पी आर एस। रीजन आगे ब्रैकेट में लिख देंगे आप। अब ये इतना करने के बाद जैसे ही कंपेयर करते हैं, देखिए टी आर एस के इक्वल ये भी टी आर एस है, इसका मतलब अगर एक साइड इक्वल हुआ तो दूसरा साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो हो गया उधर वाला इसके इक्वल हो जाएगा, तो हो जाएगा एंगल टी क्यू आर प्लस हाफ एंगल क्यू पी आर इक्वल, ये वाला इक्वल करेंगे एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर। इतना करते हैं। अब देखिए टी क्यू आर और टी क्यू आर कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका क्या, एंगल क्यू टी आर, एंगल ये हो गया ना हाफ एंगल क्यू पी आर इक्वल एंगल क्यू टी आर। यही आपको प्रूव करना था। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं, लेकिन करने के लिए इसको आपको कहीं ना कहीं पूरे डायग्राम को समझना होगा, और आप थियरम तो एकदम रेडी होना चाहिए। और थियरम नहीं रेडी रहेगा तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं लगेगा। तो इसमें आपको देखिए एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पे लगा है, नहीं तो कहीं ना तो कहीं पे परपेंडिकुलर है, नहीं तो पैरेलल है, कहीं कुछ नहीं दिया सीधे से। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और हम आशा करते हैं आपको समझ में आएगा, नहीं आया होगा समझ में तो इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। थैंक यू। दैट्स